तो कोई अगर आपसे पूछ ले कि फंडामेंटल राइट हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट हैं, तो फंडामेंटल राइट के बारे में पहले थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन हो जाए। तो ये आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। 12 और 13 फंडामेंटल राइट है नहीं। एक्चुअल में आर्टिकल जो 12 है उसमें डिफिनेशन ऑफ स्टेट है, और आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी लॉ जो संसद बनाएगा, कोई भी कानून जो संसद बनाएगा, अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा तो वो लॉ, वो कानून खुद ब खुद नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो फंडामेंटल राइट हम लोग का 14 से चालू होता है, आर्टिकल 14 से। कितने फंडामेंटल राइट है? तो 6 कैटेगरी है। राइट टू इक्वालिटी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसको याद करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। वो ट्रिक है एवरी फूल्स ईट्स राइप कस्टर्ड रेगुलरली। क्या है? एवरी से याद कर लीजिए, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। फूल्स, एवरी फूल्स, एफ से याद हो जाएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। ईट्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 एंड 24। राइप कस्टर्ड, आर से फिर हो जाएगा फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28। कस्टर्ड, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, उससे याद हो जाएगा आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 30 है। एंड देन लास्ट में रेगुलरली, उससे याद हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इस प्रकार ये 6 कैटेगरी, ये 6 फंडामेंटल राइट हम लोग के बीच में है। अब राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, इसमें कौन कौन से राइट है, इसको भी याद करने के लिए एक ट्रिक है, और वो ट्रिक है एल डॉट। एल से याद कर लीजिए लॉ, आर्टिकल 15 जो है, आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये एल से याद हो जाएगा। फिर डॉट, DOUBT, ये स्पेलिंग होता है डॉट का। अब डी से हो जाएगा राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15। ओ से हो जाएगा इक्वल अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16। 17 यू से हो जाएगा एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17। और टी लास्ट में, बी को इग्नोर कीजिए, टी लास्ट में एबोलिशन ऑफ टाइटल आर्टिकल 18। तो अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे आगे की कहानी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और वगैरह वगैरह वगैरह। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।